आगे बढ़ी और सती जैसे ही यज्ञशाला के नजदीक पहुंची। सती की जो बहनाएं बैठी थी बड़े सम्मान से बैठी थी। सम्मान से इसलिए बैठी थी कि उनके लिए तो निमंत्रण गया था, और जे सती जा रही है बिना बुलाए। हुआ क्या कि पहुंची पर्दा नहीं पहुंची, और पहुंची बहनाई फलाई हुई। पहुंची पर्दा नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई फलाई हुई। पूछी न पिता ने बात तलक, मैया कुछ आई सहाय हुई। सती को देख करके सती की बहनों ने सम्मान नहीं किया। जैसे ही सती यज्ञशाला की तरफ बढ़ी, सती की बहनें आपस में बोली, जिज्जी मुझे क्या लग रही है सती बहना आ रही है, और काय पे बैठ के आ रही है। देखो देख लो जी, बिना गेला फॉर्च्यूनर है भाई में आ रही है। एक बोली, बहना दुनिया देश की सवारी मिट गई, बद्द पे बैठ के आ रही है। देखो देखो हमें क्या दिखाया रही। दूसरी बोली है, बहना मैंने तो जब सुनी थी कि पिता ने न केले नोतो ना दो। नोते की बात कर रही है, जब नगटी के लिए कहूँ काड़ा ना फटे, बेशर्म है तो गैर बोला चली आइए मोटा गैर बोला। देखो एक बात कहे बहना, तुम्हारी किस्म अगर पिता हमारे निमंत्रण ना भेजते तो मैं तो जा देहरी पे कहूँ पाँव ना देती ने। देखो बिना बोला चल देहरी की बात कर रही हो, यदि मेले नो तो ना जाता तो मैं जक्कल खल पाँव करके ना सोता। देखो इन्हें देखो जिज्जी दोपहर लगी भूखी ताई चली आएगी। और फिर देखो तुमने कैलाश पर्वत पर देखो जो है थोड़ी माँ कहूँ ना मेला वाले बोले सोची वही 4-6 दिन कटी जाएंगे मई चलो। जिज्जी इनसे जिद्दो पूछ लो कि भोले बाबा जब आए थे तो पहले कपड़ा कम पहनता थे, जगह पहनता कैसे रहता है। जिज्जी तुम्हें बढ़िया, तुम्हें पूछो। दूसरी बोली, बहना सती जिज्जी जब बताओ कैलाश पर्वत पे मकान बनवाए लो कि खुले में रहती हूँ। और सती का अपमान हो रहा है, सती का अपमान हो रहा है, साथ साथ में भोले बाबा का भी अपमान हो रहा है। अब सती काऊ से कचुना कह रही, अब सब सती भूल गई बातें, और तब तो ये सोच रही थी कि बहनन से मिलेगी, लेकिन वहां से उल्टा हो गया। दक्ष प्रजापति ने सती को देख तो लिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती से बात न करी। जब बेटी सती खड़ी रह गई, दक्ष प्रजापति निकले चले गए। अब सती को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। अब सती सोच रही हैं कि मेरे भोले बाबा ने मुझसे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, और मैं उनकी बात ना मानने के बाद भी मैं यहाँ आई, फिर भी मेरे पिता ने मुझसे बात नहीं की। अब सती रोने लगी, और सती रो करके अपनी मैया प्रसूति के पास में पहुंच गई, और मैया के गले से लग करके रोने लगी, कहने लगी, माँ मैं बिना बुलाए आई हूँ, फिर भी मेरे पिता ने मेरी बात नहीं पूछी, मेरे भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं दिया, मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया, मैंने अपने भोले की बात नहीं मानी, और मैं जिद ठान करके यहाँ आई, लेकिन फिर भी मेरे पिता ने मुझसे बात नहीं की। सती रोने लगी, मैया भी रोने लगी है, क्योंकि माताओं, माँ का हृदय इतना कोमल होता है भैया, माँ जैसी ममता दुनिया में नहीं है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैया प्रसूति रो रही है, सती भी रो रही है। एक बात बताऊं, पिता निठुर हो सकता है, लेकिन माँ
कभी निठुर नहीं हो सकती। माँ के लिए बेटा चाहे शराबी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, माँ के लिए तो बेटा एक समान होते हैं। माँ कभी निठुर नहीं हो सकती। मैया रो रही है, और एक बात बताऊं भाइयों, माँ जैसा प्यार, माँ जैसी ममता दुनिया में कहीं नहीं है। माँ जैसी ममता। लेकिन आजकल के नौजवान भाई माँ को क्या समझते हैं? कुछ नहीं। माँ को कुछ नहीं समझते, जबकि माँ बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाती है, फिर भी वो बेटा अपनी माँ से प्यार से नहीं बोलता है। अगर माँ, छोटा बच्चा होता है, बच्चा छोटा होता है, माँ के पास में होता है, अगर बच्चा रात को पेशाब कर देता है तो देखो माँ की ममता, माँ बच्चे को अपने ऊपर परा लेती है और गीले में कोई बच्चे को सुलाती नहीं है। माताओं, भाइयों, इस बात का ध्यान रखना, माँ के दिल को कभी मत दुखाओ। और माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया है, उस माँ के दिल को कभी ना दुखाओ। लेकिन माताओं, भाइयों, आजकल ऐसा समय चल रहा है, क्या बताएं। आजकल के ये नौजवान भाई हैं, अगर माँ घर में बूढ़ी है और माँ अगर बेटा पर पानी मांग ले तो आंख सतर करके आते हैं, आंख सतर कर देते हैं। माँ कहती है बेटा पानी दे दो, पी लो ना पानी, हमसे ही पानी मांग रहे हैं। ऐसे नौजवान लड़के हैं आजकल, संस्कारवान नहीं रहे। कितना अंतर होता है। अगर माँ के पेट में दर्द हो, माँ के पेट में दर्द हो जाए और माँ अपने बेटा से कहे बेटा क्या कह रही हो मैं ताई लला,